ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरी गुरु। आज मीठे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशील बन सकते हैं? उत्तर है, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशील बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना है। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। जैसे मम्मा बाबा ने हर प्रकार की सेवा की, तन मन धन समय संकल्प श्वास, तो हम बच्चों को भी ऑलराउंड सर्विस करनी है। ऐसे नहीं कि ये सेवा मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लायक नहीं है ना। नहीं, सब प्रकार की सेवा। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल हे प्रभु, हमें कहीं और ले चल। ओम शांति। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको और पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले बाबा आओ, परंतु जानते नहीं हैं। यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे परमात्मा शिव बाबा आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान के आधार से हमारा परिवर्तन कर नई दुनिया बनाते हैं। और कोई बिल्कुल ही नहीं जानते पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है। यही दुनिया जो पतित अभी है, ये पहले पावन थी सतयुग त्रेता युग में, फिर द्वापर युग और कलयुग में पतित बन गई है। फिर से उसको पावन बनाना है। पावन दुनिया सतयुग को कहते हैं। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो, हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाबा कहते, एक सेकंड में युक्ति बताता हूँ, कैसे उस पावन दुनिया में जाना है, उसकी एक सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाबा आते हैं नई दुनिया का राजभाग्य देने। ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहते, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। हिंदू तो हमारी संस्कृति है, हमारा मूल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं ना। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला है बुद्ध, वो हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक ही था, जीसस क्राइस्ट यीशु एक ही था। उनसे देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई नहीं थे। सतयुग और त्रेता युग में बाकी धर्म नहीं थे। औरों का तो जानते हैं ना,
क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो आदि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो किसने स्थापन किया? बताओ। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। ये देवी देवता धर्म जो हिंदू कहलाते हैं, इनका धर्म स्वयं भगवान शिव ने स्थापन किया है, इसलिए परमात्मा को इस संगम युग में आना पड़ता है। इसलिए कल भी माताओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था, माना करवा माना कलश, ज्ञान अमृत का कलश, चौथ माना 4 युग के बाद परमात्मा आते हैं और हमें देते हैं। अभी सब मनुष्य मात्र पति दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्रायः लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये भी कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते। अब बाबा समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है, नहीं बनानी है। अब इस पुरानी दुनिया का एंड है, अंत समय चल रहा है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में भी दिखाते सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गए और वहाँ से गल मरे। परंतु ऐसे तो कोई होता नहीं, ये तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमयी तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण का राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बापू गांधी कहते थे राम राज्य आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अभी रावण राज्य है। बाबा समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे। बाप समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश होना है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। सतयुग में बाबा कहते हैं कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वो औरों को समझाएंगे। जो ज्ञान का कलश भरा हुआ है, बह रहा है, तो वो चुप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ ज्ञान सुनाता ही रहेगा। तो ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होंगे। आसुरी संप्रदाय कलयुग में होते हैं। ब्राह्मण संप्रदाय संगम युग में, आसुरी संप्रदाय कलयुग में, और दैवी संप्रदाय सतयुग में होंगे। तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पाव और चोटी मिलती है ना। कोलांटी उडी खातो आपण, कोलांटी उडीमध्ये कसं होते, डोकं आणि पाय एकत्र येतात, तसं हे बाजोलीचा खेळ आहे। आता संगम युग आहे, पुन्हा सतयुग येणार। तुम ब्राह्मण हो फिर याद आता है, विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी है बाबा हम आपका 6 मास का बच्चा हूँ। बच्चे क्या बोलते हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, कोर्स किया है तो 6 मास का मैं छोटा बच्चा हूँ। कोई कहते बाबा 4 दिन का बच्चा हूँ।
कोई कहते बाबा हम एक दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा आपके हम हैं। छोटा बच्चा तो कह न सके, ये है ज्ञान, और ये ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हो। ये आयु के हिसाब से नहीं बता रहे बाबा। जैसे आप सेंटर पर आएंगे, जिस घड़ी आएंगे, भले आपकी उम्र क्या भी हो, वो नहीं देखते बाबा। हाँ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई कहते 20 साल से मैं आपका बच्चा बना हूँ बाबा। छोटे छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज होता है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। अभी आर्टिस्ट भी बहुत सुंदर ऐसे चित्र बना रहे हैं। देखने से ही पता चलता है क्या है ज्ञान। तो ये ड्रामा अनुसार है, जो युक्ति जब निकालनी होगी निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं, ऐसे थोड़ी है पहले से ही बड़ा इम्तहान पास कर लेंगे। नहीं, तो छोटे इम्तहान होते हैं। पहले सिर्फ अल्प बे पढ़ाया जाता है, आत्मा और परमात्मा। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। बाबा को ही छोड़ के चले जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं, निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते याद करने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं। इतने सालों के बाद 5000 साल के बाद बाबा आए हैं, तो कितनी याद करनी चाहिए बाबा को। क्यों नहीं ठहरती याद। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा, हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूँगा। बाबा भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से ही भूलें होती रहती है। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ता है। साइड बताया बाबा ने, यदि आपको खुशी नहीं है, माना आप श्रीमत पर नहीं चल रही है और आप खुश हैं, तो श्रीमत पर चल रहे हैं। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमारे राज्य भाग्य हमको दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया, फिर बाप हमें दे रहे हैं, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। कुछ प्राप्ति होती है तो आत्मा को खुशी होती है, प्राप्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है। इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना, वो कितने खुश है। देखो, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। भला अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं। बाबा कहते हैं कई ऐसे हमारे भाई बहनें हैं, भले उनको ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत खुश रहते हैं। वो यही समझते एक एक सेकंड हमें एंजॉय करना है। और कई होते सब कुछ मिला हुआ होता है, फिर भी मुंह लटका हुआ होता है, आदत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चों को बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है उनको बाबा का, लेकिन फिर भी बातचीत बहुत अच्छी करते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूँ तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। जब बाबा आए हैं तब आकर अपना परिचय देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है। अभी हम स्वर्ग में ही बैठे हैं, मुझे तो ऐसे बार बार लगता है।
हम जैसे उस स्वर्ग को आवाहन करते जाएंगे वैसे ही हमारी अवस्था भी बनती जाएगी। ऐसे नहीं कब आएगा, नहीं, भगवान के साथ अभी हम कहाँ हैं, स्वर्ग में बैठे। दुनिया के हिसाब से देखो, सब कुछ बाबा ने दिया हुआ है, क्या नहीं दिया। तो खुशी होनी चाहिए। हम नर से नारायण बनते हैं, कोई भर हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। कभी लक्ष्मी नारायण में भी हाथ उठाएंगे, कभी राम सीता बनने में भी हाथ उठाएंगे, कभी और कुछ दास दासी बनने में भी हाथ उठाएंगे, कभी प्रजा बनने में, सब में हाथ उठाएंगे, समझता कुछ भी नहीं, इसमें हाथ उठा रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी। जिनको निश्चय रहता है तो उनको खुशी भी रहती है। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने के लिए। बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके। गवर्नर से काम होता है तो गवर्नर के पास जाते हैं, तो बाबा कहते पोजीशन है उनकी। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, कितनी बड़ी पोजीशन है, कितना बड़ा बाबा का रोल है इस पार्ट में, हम बच्चे जानते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, हर एक का अपना एक जैसा नहीं है। भर ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को जानते हैं न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है ना। अभी तो कोई गुप्त नहीं होता है, वो सब बता करके करते हैं। पेटी बंद कर चाबी हाथ में देते हैं। बाबा भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने के लायक बन न सके। जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने, इसलिए नारद का मिसाल बताते हैं। नारद तो बहुत ज्ञानी था ना, भगत था वो, नारायण का परम भक्त था। भल भगत तो बहुत अच्छे अच्छे हैं परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं हैं, न किसको मालूम है। बाबा ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था। गीता का ज्ञान सुनाया था भगवान ने, जिससे मनुष्य देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ, जो एक समय देवी देवता थे। फिर पार्ट प्ले करते करते जन्म लेते लेते नीचे आ गए, बिल्कुल मनुष्य साधारण तन में। हम ही देवी देवता, बाबा भी हमें याद दिला रहे हैं। आप जो अपने आप को हिंदू कहलाते हो, आप असल में देवता धर्म के थे। कितना राजभाग्य आपने भोगा था, वैभव था आपके पास, अकिचार धन था आपके पास, सब कुछ आपने गवा दिया।
याद दिला रहे बाबा। बीच में मैं नहीं आता हूँ, ऐसे थोड़े ही क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो इस दुनिया के लिए। मैं आता हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है, वो भी द्वापर युग में करेगी। सतयुग त्रेता में नहीं आएगी वो कहेगी नहीं नहीं मैं देवी देवता के बीच में घुस जाती हूँ, मेरा धर्म मैं स्थापन करता हूँ, नहीं चलेगा। अपने अपने समय पर आए। हाँ, टाइम पर। वही तो, ऊपर कोई परम धाम में कोई ये नहीं है घड़ा। नहीं, घड़ी है क्या ऊपर? घड़ी नहीं है, फिर भी एक्यूरेट टाइम पर सब आते हैं अपने अपने। वंडरफुल है ये बेटा मामी। तो बाबा कहते कि यह बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं, बाकी धर्म संस्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं, राजा ही नहीं। राजा ही सिर्फ बाप स्थापन करते हैं, भगवान। ये किसको भी पता नहीं है ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं उन्होंने से पूछना चाहिए। टाटा बिरला है, वही बनाते हैं ना, बिरला का ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प और जान न सके। हमें ही पता है कैसे बाबा आते हैं और धर्म स्थापन करते हैं। अक्षर भी है परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। अभी बाबा सारी दुनियावी बातें सुना करके बच्चों के पास आ गए। बच्चों में क्या होता है? ग्रहचारी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। देह अभिमान, वो ग्रहचारी जिसको आती है वो क्या करता है? सेवा नहीं करता है। वही इतना बताता है, मैं नहीं करूँगा तो चलेगा, कोई दूसरा आकर के करेगा। लेकिन बाबा कहते अपना ही नुकसान है। बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। धारणा से बाबा फिर आ गए सेवा पर। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो या सीढ़ी का चित्र हो, उस पर ज्ञान सुनाओ। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाबा खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं, इस यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। क्यों? बाबा के बच्चों को क्यों पकड़ लेती हो? क्योंकि जहाँ अच्छा होता है वहाँ विघ्न आती है, ये निश्चित है। अच्छा। और जो भी कोई अच्छा काम करता है उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। हम तो पहले गिराई किसके थे? ग्राहक माया के ही थे। अभी यहाँ आए हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, खींचने की कोशिश करती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो यही भारत पावन हीरे जैसा था। अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है और किसी देश की नहीं है, भारत की है। बाबा आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। धारणा के बाद बाबा फिर सेवा पर आ जाते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। और ऐसे आत्मा को ही बाबा टचिंग करते हैं, बच्चा आप ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो।
क्योंकि वो बुद्धि उसमें ही है ना, सेवा में ही है। सर्विस भी बहुत किस्म की होती है। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी हड्डी सर्विस करते हैं। आज बाबा आपको शाबाशी दे रहे हैं। हाँ, आप हड्डी हड्डी सेवा करते हो ना यज्ञ की। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑलराउंड बनना है। जैसे कहा अभी लेक्चर देने के लिए चलो, हाँ तैयार। अभी कहा बर्तन मांजो, जी बाबा तैयार। अभी कहा कपड़ा धुलाई करो, जी बाबा तैयार। जो बाबा बताए। बाबा हम सर्विस में हाजिर है, बोलो बाबा हम आपकी सर्विस में हाजिर है। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। क्योंकि हम जितना अपने हाथ से खाना पकाते हैं उतनी उसमें शक्ति भरती है। तुमको मालूम है बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। देखो, अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना है। बहुत किया, संसारी बातें, परिवार को संभाला, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा टाइम निकाल करके ये भी सेवा करनी है। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए। शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा है? हाँ, वाह वाह वाह, बहन जी बहुत अच्छा करती है, आप बहुत अच्छा। अच्छा, आप बहन जी को कितना मदद करती है वो भी देखना चाहिए। उन जैसा बनना चाहिए, मम्मा जैसा। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। सेवा तो बहुत होती है लेकिन देह अभिमान में आते हैं, सेवा नहीं करते हैं, ग्रहचारी बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहो, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। विस्तार, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। मैं कौन हूँ? बाप दादा का नूरे रत्न। हमारे नयनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। बाबा के सिवाय इन आँखों में कुछ नहीं समा सकता। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। यदि कुछ चाहिए तो बाबा को मांगे, हम बाबा अभी ये चाहिए आप करें। ऐसा नहीं मेरा पैसा है मैं कैसे भी उसको इस्तेमाल करूं, क्या भी खाऊं क्या भी करूं, मैं नहीं।
वो सब कुछ बाबा का है और इस पर बाबा का अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।